अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें उम्रे का सुन्नत तरीका, इसमें हज और उम्रे के बारे में हम देख रहे हैं। आज हम मुख्तसर देखेंगे, ज़्यादा वजाहत से तो नहीं, मुख्तसर हम चीज़ें देखेंगे कि उम्रा और हज का हमने जो पीछे कुछ चीज़ें देखी हैं उसका एक दफ़ा हम दोबारा इसमें देखते हैं। देखें उम्रा के लिए सबसे पहले मिकात पर पहुंचकर एहराम बांधना चाहिए। एहराम मतलब मिकात से पहले मतलब ये बंधा होना चाहिए। अगर फ़्लाइट पर हो तो आप घर पर भी एहराम बांध सकते हैं, अगर फ़्लाइट का मसला हो। वैसे तो ये है कि अगर मिकात से पहुंचकर आपने ये बांधना, लेकिन अगर फ़्लाइट का मसला हो तो फिर आप मतलब कहीं पे भी इसे बांध सकते हैं। घर में, एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट पे, जहाँ पे आपको सहूलत हो आप बांध सकते हैं, अगर सहूलत हो। ठीक है ना। मिकात से पहले पहले बरल आप एहराम में आपको होना चाहिए। इसी तरह एहराम बांधने से पहले इंसान गुस्ल करे, जिस्म पर खुशबू लगा ले। ये भी है, एहराम पर नहीं बल्कि जिस्म पर। ठीक है ना। अब इसके आगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, ये कहकर वो उम्रे की नीयत उसको करनी चाहिए। वो समझ लें उम्रे की इबादत में वो दाखिल हो गया। अगर आप भूल जाएं तो बाद में जब याद आए आप ये पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है ना। बाकी एहराम की हालत में चप्पल कोई भी आप पहन सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि आपने टखने जो है ना आपके वो नंगे हों, टखनों के नीचे हो, चाहे कोई भी चप्पल हो, कोई ख़ास इसमें नहीं है। बाकी इसके बाद तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका ला, ये जो दुआ ये आप पढ़ते जाएँ। तलबिया तवाफ़ करने से पहले तक ये आप जारी रखें। ठीक है ना। तवाफ़ करने से पहले पहले तक ये आप जारी रखें। और खाना काबा को ख़ास देख कर कोई ख़ास दुआ ये खैर साबित नहीं है, देखते ही ख़ास दुआ पढ़ना ये बार साबित नहीं है। जब आप खाना काबा का तवाफ़ शुरू करें तो कंधा आप नंगा कर लें। अपना कंधा जो है ना, इज़्तबा जिसे कहते हैं, कंधा आप नंगा कर लें। अगर नमाज का वक़्त हो जाए तो फिर आप पहले नमाज़ पढ़ें फिर ये शुरू करें तवाफ़। लेकिन अगर आप तवाफ़ के दौरान ही नमाज का टाइम शुरू हो गया तो आप वहाँ से नमाज़ पढ़ें फ़र्ज़, और कंधा डाँप लें और वहाँ से ही फिर दोबारा शुरू कर दें तवाफ़। चाहे सही का मसला हो या तवाफ़ का, वहीं से ही शुरू करेंगे। कंधा आपका आप ढांपें और आप दोबारा शुरू कर दें, फिर वहीं से तवाफ़ शुरू कर दें। अगर सही भी हो फिर भी यही मसला। बाकी नमाज के वक़्त तवाफ़ और सही ये आप रोक दें। ठीक है ना, ये रोक दें। हजर अस्वद से आपने इस्लाम का आगाज़ करना है। इस्लाम यानी कि पहले तो बोसा दें, हाथ लगा के चूम लें, नहीं तो आप इस्लाम कर दें। अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर कहें या बिस्मिल्लाह कह दें, अल्लाह अकबर या सिर्फ अल्लाह अकबर कह के आप अपना शुरू करें। इस्लाम से मुराद यही है कि चूम लें, मुमकिन हो तो हाथ लगा लें, हाथ को चूम लें, या फिर आप हाथ से इशारा कर लें। ठीक है ना, ये एक तरीका है। इसी तरह तो आपके 7 चक्कर होंगे। ये चक्कर हजर अस्वद पर मुकम्मल होगा। हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद तक ही मुकम्मल होगा। इसको एक आप काउंट किया करेंगे। ठीक है ना। हजर अस्वद को बोसा देना मुश्किल होगा, अगर हाथ से आप इशारा कर दें, इस्लाम कर दें तो ये ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, हाथ को चूमना नहीं है, अगर हाथ लगा लें फिर चूम सकते हैं। एक हाथ से इशारा करना है आपने, और तवाफ़ का हर चक्कर में हजर अस्वद का इस्लाम करना है। इसी तरह आपने करना है। अब देखें इसमें पहले 3 चक्रों में ना रमल है, तेज़ चलना है। हजर अस्वद से लेके रुकने अराकी, रुकने शामी और रुकने यमानी तक। रुकने यमानी से हजर अस्वद तक आपने आम चाल ही चलना है। उसमें रब्बाना आतिना फिद दुनिया ये दुआ पढ़ सकते हैं, और दुआएं कोई मखसूस साबित नहीं है। सिर्फ मर्दों के लिए रमी, औरतों ने आम चाल ही चलनी है। बाज़ कहते हैं कि औरतें भी तेज़ चलें, ये भी बात बल रहा है अहले इल्म की। तो अगर मुमकिन हो सके तो आप रमल करें। बाज़ का तो रश बहुत ज़्यादा होता है, बंदा तेज़ नहीं चल सकता, फिर लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मुमकिन हो तो आप थोड़ा सा तेज़ चलें। ठीक है ना। और इसमें हिकमत यही है कि कुछ पुरानी याद इसमें ताज़ा होती है। जैसे मक्का में अगर ये लोगों ने शुरू किया तो आप मदीना से होके तो लोगों ने बातें की कि ये कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसलिए फिर ज़रा उनको दिखाने के लिए ये कमल हुआ, और उसकी याद के लिए आज भी बरल इसको ज़िंदा रखा है। बाकी रुकन यमानी को एक दफ़ा छूना साबित है। बोसा ना लें, अगर मौका हो तो हाथ लगा लें, हाथ से इशारा ना करें। अगर मुमकिन ना हो तो फिर हाथ से इशारा ना करें, हाथ लगा सकते हैं आप। बगैर हाथ का इशारा किए ही आप निकल जाएँ। रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ, जैसे मैंने कहा, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये आपने पढ़नी है।
ख़ास चक्कर में मखसूस दुआएं बहरहाल साबित नहीं है। जो भी कुरानी दुआएं याद हों अपने ज़बान में आप पढ़ सकते हैं। एक मुकम्मल तवाफ़ के लिए 7 चक्कर होंगे। 7 चक्कर के बाद आप मकाम इब्राहीम की तरफ जाएंगे। अब ये भी दुआ पढ़ सकते हैं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, यानी कि तुम मकाम इब्राहीम को जाओ, नमाज मुकर्रर कर लो। तो अब इसमें वहाँ पे आप जाके मकाम इब्राहीम की तरफ जाके आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना। और उसमें हो सके तो कुल या अय्युहल काफ़िरून पहली रकात में, दूसरी में कुल हु अल्लाहु अहद ये पढ़ें फातिहा के बाद। इसके बाद ज़मज़म पिएँ, अपने ऊपर भी पानी सर पर भी डाल लें, ये भी साबित है, ठीक है ना। और इसके बाद संगे अस्वद का इस्तेमाल करें, सफ़ा मरवा पर भी जाएं। जो कुरानी दुआएं साबित हैं वो पढ़ें आप सफ़ा मरवा पे। इन्ना सफ़ा वल मरवा मरवाता मिन शाइरिल्लाह, इस तरह की दुआ जो सूरत बकरा में है वो आप पढ़ें। और उसके बाद आपने सफ़ा पे किबला तरफ होकर 3 दुआएं आप पढ़ें, ठीक है ना। वो भी जो दुआएं साबित है सफ़ा में खड़े होकर आप पढ़ें, सफ़ा में रुक के। तो वो जो साबित दुआएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अनजज़ा। ये इस तरह की दुआ बहरहाल आपको मिल जाएगी, दुआओं की किताब है। वो ये देखें, ये 3 दफ़ा आपने पढ़नी है, सफ़ा पे भी, मरवा पे भी, फिर सफ़ा, फिर मरवा, फिर सरवा, इस तरह सभी जहाँ पे भी रुकना है आपने ये पढ़नी है। सफ़ा में भी रुक के पढ़ें किबला की तरफ होकर, मरवा में भी, और फिर सफ़ा में, फिर मरवा में, आखिर में मरवा में जब आप रुकेंगे 7वां चक्कर, फिर वहाँ पे नहीं। तो ये दरमियान में आपने तेज़ चलना है, जहाँ पे सब्ज़ लाइटें हैं ना मर्दों के लिए, तेज़ चलें, थोड़ा सा ना तेज़ चलें। तो ये सफ़ा से मरवा, यानी कि आप सफ़ा से मरवा आपका 1 चक्कर होगा, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, और मरवा से सफ़ा फिर 2 चक्कर, इस तरह आपके ये चक्कर होंगे। इसके दरमियान कोई दुआ ख़ास साबित नहीं है, अपनी ज़ुबान में कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप बाल कटवाएँ, कोशिश करें मंडवाएँ, आप सर हल्क करवाएँ, हल्क करने वाले के लिए अल्लाह के नबी ने ख़ुसूसी दुआएँ की हैं। फिर आप अपना एहराम उतार सकते हैं। अब आपकी एहराम की कंडीशन से आप बाहर आ गए हैं। तो यही मुख्तसर सा तरीका है उम्रे का। अस्सलाम।